शहर के चिकित्सक जो जहां खड़ा है कोविड-19 का पालन अवश्य करे। और मैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अंशुमान सेंगर से वो पर्यावरण के लिए अमन शांति को बनाने का
प्रयास किया। फरवरी 1999 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में इसी अमन शांति को बहाल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। अमन शांति के पन्ने की इज्जत ना करते हुए, अपने वादे को ना निभाते हुए जिनके बीच में मुजाहिदीन और पाकिस्तान की रेगुलर फौज के दस्ते थे, वो आके हमारे इलाके के अंदर बैठ गए। जिधर हम एक अमन शांति की बात कर रहे थे। आज कारगिल विजय दिवस है। आज 20 वर्ष हो गए हैं हमारे कारगिल के युद्ध हुए और आज हम 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कारगिल दिवस की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो हमें अपने शहीद जवानों का, उन भारत के सपूतों का हमें याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान निछावर करके उन चोटियों के ऊपर, उन सीमाओं के ऊपर अपने तिरंगे को लहराया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमें गर्व है हमारे सभी सैनिकों के ऊपर, हमारे शासन के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, जो समय समय के ऊपर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और जो भी एक सैनिक को युद्ध के मैदान में उतरने की ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतों को पूर्ण तौर से उसको पूरा करते हैं। और एक सैनिक, उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ होता है जब वो मैदान जंग जाता है कि उसको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका हौसला, हमारे सैनिकों का इतना ऊंचा होता है कि जा तो निश्चित तौर से वो तिरंगे को लहरा के आते हैं, नहीं तो तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं। इस कार्यक्रम को हम लोग पिछले 20 वर्षों से मना रहे हैं। संत से पहले शहीदों को प्रणाम। मेरा ये मानना है किसी भी उन्नत राष्ट्र के लिए जहाँ संतों की साधना आवश्यक है, वहीं इस शहीदों के बलिदान को नमन करना भी आवश्यक है। जिस राष्ट्र में माँ भारती के सपूत राष्ट्र की रक्षार्थ हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग माँ भारती के चरणों में कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि कठिन परिस्थितियों में हमारे जो माँ भारती के लाडले पूत जब सीमाओं पर रक्षार्थ हुए, विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, उस समय हम अपने घर के अंदर रजाइयों में सो रहे होते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और अपने पुष्पांजलि के लिए संस्था ने तय किया कि हर वर्ष इस कारगिल विजय दिवस को हम पूरी ताकत, पूरी क्षमता से मनाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आज कोरोना महामारी फैली हुई है, फिर भी हमने आज प्रार्थना की और आपके माध्यम से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने घर बैठे ही अपने इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से शहीदों के प्रति 2 शब्द और 2 पुष्प जरूर अर्पित करें। ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है।